महाबली शेरा असहाय हालत में लटका हुआ था ठीक मौत के मुहाने पर। मौत का भय साफ तांडव करता नजर आ रहा था महाबली कहलाए जाने वाले इस शख्स के चेहरे पर। आंख में रह रहकर नाच उठती थी भयावह मौज, जो नीचे स्थित उस कुंड को देखकर जिसमें बिजबिजा रही थी वे सैकड़ों हजारों टैरेंटुला जाति की खतरनाक मकड़ियाँ जो अपने शिकार को देती हैं एक भयानक खौफनाक मौत। सावधान पाठकों, महाबली शेरा को मिलने जा रही है खौफनाक नशीली मौत, इसलिए इस कॉमिक्स के पेज पलटने से पहले अपने धक धक करते दिल को जरूर चेक कर ले, कहीं वह उछलकर आपके गले में ना अटके। नदी की तेज लहरों के साथ बह रहे लकड़ी के लट्ठे से बने उस तख्ते पर बंधे थे ये आदिवासी युवक। नहीं जानते थे कि कुछ पलों बाद ही उन्हें मिलने वाली थी मौत, सिर्फ मौत, क्योंकि लहरें उन्हें नदी के उस हिस्से की तरफ ले जा रही थी जो खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था, लपलपा रही थी, जिनकी जीभें मानव गंध पाकर धीरे धीरे कम हो रहा था जिंदगी और मौत के बीच का फासला, जिसमें जीत 100% मौत की ही होनी थी। लेकिन तभी मौत की उस जीत को हार में बदलने आ पहुंचा वह जाबाज जो था सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा। हटो पीछे, मेरे होते बेगुनाहों के शरीरों को तुम्हारे गंदे दांत छू भी नहीं पाएंगे। तुरंत ही अपने दुश्मन की तरफ पलटे हुए इंसानी मांस के भूखे भेड़िए। ओह, अब इनका निशाना मैं हूँ, लेकिन मैं न केवल इनसे अच्छी तरह निपटना जानता हूँ, बल्कि इनको इन्हीं के खिलाफ करना भी जानता हूँ। काई की तरह मगरमच्छ का पेट फाड़ता चला गया चाकू, जिसे देखकर पागल हो उठे बाकी मगरमच्छ। ये अपने साथी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, यही मौका है यहाँ से बच निकलने का। अगले ही पल तीर से लहरा उठे महाबली शेरा के हाथ, काट दिए उन आदिवासी युवकों के बंधन और उन्हें लेकर किनारे आ गया। किनारे पर उन आदिवासी युवकों को जब गौर से देखा महाबली शेरा ने तो लगभग उछल पड़ा। ये तो जुगर्श कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थोरमा और गजारा हैं, और दोनों ही बुरी तरह नशे में झूम रहे हैं। इनकी ये हालत कैसी हुई और कौन है इनका जिम्मेदार, ये तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। जंगल के बादशाह ने जल्दी ही ढूंढ ली उन दोनों को होश में लाने की औषधि। आहा हिम्बू, उम्मीद है इससे इन दोनों का नशा कुछ ही पलों में हिरण हो जाएगा। महाबली शेरा की मेहनत जल्द ही रंग लाई। होश आ रहा है इन्हें, अब खुलेंगे सारे रहस्य। सोना के जंगलों का सबसे अधिक शक्तिशाली कबीला जुगार्श, जिसमें आज छाया हुआ था कब्रिस्तान सा सन्नाटा। मौत का समातम नृत्य कर रहा था हर कबीले वासी के चेहरे पर, और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर कबीले की मुखिया जंजाली का भाई कुंजाला अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। कुंजाला, मेरे भाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों चला गया? आंखों के समुद्र में आया आंसुओं का ज्वार जब थमा तो पास ही खड़े राजवैद की तरफ पलटी जंजाली। वैद जी, क्या हुआ मेरे भाई को? अचानक क्यों अपनी बहन को अकेले छोड़कर चले गया वह? कुंजाला की मौत अचानक नहीं हुई जंजाली। उसकी मौत का कारण है वो जहर जिसे कई दिनों से वह रोजाना ले रहा था। उसी नशे ने उसकी जान ली है जंजाली, जो कुंजाला और उस जैसे सैकड़ों नौजवानों को न जाने कहां से और किस रूप में मिलता है। और जैसे आज कुंजाला मरा है, वैसे ही एक दिन अपने व अन्य कबीलों के सैकड़ों नौजवान भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। घायल शेरनी से दहाड़ उठी जंजाली। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस जंगल को नशीली मौत की आग में झोंकने वाले दरिंदे को तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं, खोज निकालूंगी उन्हें, चाहे वे पाताल में क्यों न छुपे हों। जंगल का यह भयानक हिस्सा, जहां जंगलवासी दिन में आने के ख्याल से भी कांप उठते हैं। आज इतनी रात गए भी इतने जंगली नौजवान क्यों इकट्ठा है यहाँ? किस चीज की चाह खींच लाई है यहाँ? कहीं ये शहरी ही तो नहीं
थे उनके यहाँ होने का कारण? माल हम ले आए, तुम उसे खरीदने के लिए सामान लाए हो? गूंजा एक स्वर, हाँ हाँ हाँ। शाबाश, एक एक करके आओ और माल ले जाओ। तुरंत ही, ये लो, एक मुझे दो। मैं अपने देवता का ताज ही उठा लाया हूँ, मुझे दो देना। मुझे भी दो ही देना, क्योंकि मैं तो अपना देवता ही उठा लाया हूँ। हम कुछ नहीं ला सके, लेकिन हमें भी थोड़ा माल दे दो, हम सब अपने आप को तुम्हारे हाथ बेचते हैं। उफ, क्या था वह जिसके लिए अपनी धन दौलत, अपने देवता और यहाँ तक कि खुद को भी उन दरिंदों के हाथों सौंपने को तैयार थे वे जंगली नौजवान? तरंतुला, यही नाम तो है इस डिबिया में बंद उस विशेष मकड़ी का जो हमें दूसरी दुनिया की सैर कराएगी। तरंतुला आजमाओगे तो कुछ जान जाओगे। तरंतुला नाम उस विशेष मकड़ी से स्वयं को कटवाकर मस्ती के सागर में डूबने की तैयारी में व्यस्त हो गए जंगली युवक, जबकि शहरी व्यस्त हो गए थे ठहाका लगाने में। एक एक तरंतुला के लिए ये जंगली हमें हजारों लाख रुपए का सामान लाकर देते हैं, और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, तरंतुला के काटने से जो नशा होता है वह विश्व के किसी भी नशीले पदार्थ से नहीं होता। और एक बार जिसे तरंतुला का चस्का लग गया, वह मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इस जहरीले नशे की बदौलत ही बॉस ने जंगल के सारे कबीले वासियों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें विदेशों में बेचने का प्लान बना रखा है, और इसी के बदौलत बॉस इस जंगल पर राज करने का सपना देख रहा है। तभी वहां गूंज उठा जैसे सैकड़ों कोड़ों किसी फटकार का स्वर, तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं हो पाएगा दुष्टों, क्योंकि जंजाली के कहर के जाल में फंसकर तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे सपने। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जंगली कबीलों का एक नौजवान मेरे गुप्तचर की निगाहों में था, उन्हीं का पीछा करते यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। तो पहुँचे तुम यहाँ, लेकिन अब जिंदा बचकर एक भी वापस नहीं जाएगा यहाँ से। लोमड़ी की सी चपलता से गोलियों से बची जंजाली के कोमल कंठ से गूंज उठी वह मेघ गर्जना, तरोमा, गंजारा, हमला। तुरंत ही जुगार्श कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के हाथों से छूट उनके हथियार और मौत बनते चले गए शहरियों की। जंजाली भी कहाँ कम थी वीरता के मामले में। एक पल बाद ही बाजी जीत चुके थे जंजाली, थोरमा और गंजारा। बोल, कहाँ रहता है तुम्हारा सरदार, वरना जहर बुझा ये भाला पेवस्त कर दूंगी तेरी खोपड़ी में। मुझे छोड़ दो, सब बताता हूँ तुम्हें। मौत के भय ने टेप रिकॉर्डर की तरह चालू कर दिया था उसे। सब कुछ जानने के बाद बस अब मर जा तू। फिर अपने साथी योद्धाओं की तरफ पलटी वह सिंहनी। साथियों, जंगल में स्थित मकड़ी घाटी को तबाह करने चलना है हमें। उन्हें मौत की नींद सुलाना है हमें, जो इस जंगल को शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा जंजाली। निकल पड़ी जंजाली अपने दो योद्धाओं के साथ मकड़ी घाटी में मौजूद जहर के व्यापारियों के एक पूरे गिरोह से लोहा लेने। लेकिन जंगल में रहने वाली वो कोमलांगी नहीं जानती थी कि शत्रु अत्यधिक आधुनिक संसाधनों से लैस है। इन तीनों में से एक भी बचकर वापस नहीं जाएगा। जल्द ही तीनों घेर लिए गए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो। उठने की बजाय तीनों के हाथ बिजली की तेजी से चले। अगर जीवन से जरा भी मोह होता तो इधर क्यों आते। अपनी हिम्मत और असाधारण फुर्ती के बल पर तीनों ने साबित कर दिया था कि वे गजब के योद्धा थे। लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनका पाला उन हथियारों से पड़ा था जो आधुनिक दुनिया के उत्कृष्ट नमूने थे। बेहोश होकर नीचे आ गिरे तीनों को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक शख्स के सामने पाया जिसका नाम था स्पाइडर। स्पाइडर जहर बेचने वालों का सरगना, जो इस समय अपनी आंखों में शैतानी भाव लिए घूर रहा था तीनों को। स्पाइडर की दुनिया तबाह करने आए थे तुम। ऐसी भयानक मौत दूंगा तुम्हें
जिसे देखकर मौत का कलेजा भी थर्रा उठेगा। और तुम्हें तो मैं अरबियन कंट्रीज के किसी शेख के हाथ बेचकर लाखों रुपए कमाऊंगा। फिर दहाड़ उठा स्पाइडर, इंजेक्शन लाओ। तुरंत ही दो व्यक्ति इंजेक्शन लेकर उपस्थित हुए। इन दोनों की नसों में भर दो इंजेक्शन में भरा तरंतुला मकड़ियों का घातक नशा। नहीं नहीं, थोरमा और गंजारा के लाख प्रतिरोध के बावजूद उनकी नसों में पहुंचा दिया गया इंजेक्शन में भरा नशा। अगले ही पल नशे में झूम उठे थोरमा और गंजूरा। इन दोनों को बांधकर इंसानी मांस के भूखे मगरमच्छों से भरे नदी में छोड़ दो। देखते हैं तरंतुला मकड़ियों के नशे में चूरियां लड़ा के कितनी देर तक मौत के पंजों से बच पाते हैं। चीख पड़ी थी अपने साथियों का हाल देखकर जंजाली। नहीं, मत खेलो ये शैतानी खेल, रोक लो उन्हें, रोक लो। अब ये मौत भी उन्हें मौत के भयानक जबड़े में फंसने से नहीं बचा सकती। सही कहा था स्पाइडर ने, लेकिन हमारे लिए फरिश्ता बनकर तुम आ पहुंचे महाबली। मौत के भयानक जबड़ों को तोड़कर तुमने न केवल हमारे प्राण बचाए, बल्कि तरंतुला मकड़ियों के घातक जानलेवा नशे से भी हमें छुटकारा दिलाया। इतना बोलकर चुप हो गया थोरोमा, और उसके चुप होने के साथ ही दहाड़ उठा महाबली। जंगल में नशीली मौत का खेल खेलने वाले उन शैतान खिलाड़ियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नास्त नाबूद कर डालूंगा उन दरिंदों को। हम भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं महाबली, क्योंकि हमें अपने पर हुए एक एक जुल्म का उन दरिंदों से बदला लेना ही है। साथ ही कबीले के मुखिया जंजाली को भी उनके चंगुल से छुड़ाना है। कुछ ही देर बाद वे सामने जो मकड़ी रूपी घाटी देख रही महाबली, वही अड्डा है उनका। हमें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, यहाँ कदम कदम पर खतरा हो सकता है। महाबली शेरा की शंका निर्मूल नहीं थी, इसका पता उन्हें नीचे आते ही चल गया। उफ, बचो। उफ, अगर एक पल के 100वें हिस्से की भी देरी हो जाती तो हमारी लाशें बिछी होती वहां, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गोलियां तो अभी भी बरस रही हैं। गोलियों की इस बाढ़ को रोकना होगा, वरना हम अंदर नहीं ईश्वर के पास पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा किया कैसे जाए? अचानक थोरोमा के गले में पड़े सोने के लॉकेट को देखकर चीख उठा शेरा। सूर्य की रोशनी में दमकते तुम्हारे इस कुंदन के लॉकेट की चमक शायद एक पल के लिए गोलियां बरसाते उन व्यक्तियों का ध्यान बटा सके। मैं समझ गया महाबली, क्या करना चाहते हो तुम। तुरंत ही ये चमक, सिर्फ एक पल के लिए चमक ने विचलित कर दिया था उन्हें, और बस इतने ही समय में महाबली शेरा मौत बनकर आ पहुंचा उन तक। शेरा के जिस्म को पार कर जाने वाली गोली अभी दुनिया में किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं बनी। इतने से पीले, लोमड़ी से चालाक और गेंडे से ताकतवर महाबली शेरा के सामने फला कब तक ठहर पाते हुए बदमाश भर में जमीन सूंघते नजर आए सभी। वाह महाबली, इस हैरत अंगेज कारनामे को सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकते थे। अब हमारा रास्ता साफ है, लेकिन हमारा एक साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तुम दोनों एक तरफ से और मैं दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है महाबली। शेरा ने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे घेर लिया मुसीबत ने। ओह निंजा फाइटर, लेकिन मैं भी इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। पीछे वाले निंजा फाइटर ने जो किया वार, तो शेरा ने झुकाई देकर न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि जकड़ ली उस निंजा की कलाइयां अपनी फौलादी जकड़ में। और फिर लेकिन अभी समझ भी न पाया था शेरा कि एक निंजा जैसे हवा पर सवार होकर पहुंच गया उस तक। इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे महाबली। फिर तो मौत सरसरा उठी शेरा की तरफ, लेकिन जो मौत को देखकर घबरा जाए वह कैसा शेरा, और दुश्मन के छक्के ना छुड़ा दे वह कैसा महाबली। लेकिन जब वार इस तरह किया जाए तो क्या करे महाबली शेरा। बेहोश होकर शेरा की तरफ बढ़े ही जो मात खाए निंजा,
तो दहाड़ उठा वह व्यक्ति। थारो, ऐसा इतनी आसान मौत नहीं मारना है। स्पाइडर ने इसके लिए भयानक मौत चुन रखी है। ले चलो इसे। इधर शेरा की स्थिति से बेखबर थरोमा और गंजारा उस तंबू के पास पहरेदारों का मौजूद होना इस बात की चुगली खा रहा है कि उसमें अवश्य ही कैदी है। शायद हमारी मुखिया भी उन्हीं कैदियों में हो। अभी सब पता चल जाएगा। थरोमा के धनुष से छूटे बाण चीखने तक का मौका नहीं दिया था पहरेदारों को। ताबू में प्रवेश करते ही बाँछें खिल उठी दोनों की। जंजाली, थरोमा, गंजारा। आजाद होते ही लिपट गई जंजाली उन दोनों से। कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें जीवित देखकर, लेकिन तुम कैसे बच गए? थरोमा ने बताया। सब कुछ सुनकर नाच ही उठी थी जंजाली। महाबली शेरा आ चुका है, तो न तो अब मकड़ी घाटी बचेगी और न इसमें रहने वाले बाशिंदे। हमें महाबली की मदद को चलना चाहिए। फिर सभी को वहाँ से आजाद कर तीनों भाग लिए महाबली शेरा की तलाश में। कहाँ होंगे महाबली? महाबली शेरा मौजूद था ठीक मौत के मुहाने पर। मौत साफ तांडव करती नजर आ रही थी महाबली कहलाए जाने वाले शेरा के चेहरे पर। दहशत भरी उसकी आंखें बार बार उठ जाती थी नीचे स्थित उस कुंड की तरफ जिसमें विजा रही थी सैकड़ों हजारों तरंतुला मकड़ियां। स्पाइडर के कंठ से निकलने वाली वैसी ठहाकों से गूंज रहा था वातावरण। मौत की प्रतीक्षा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था महाबली शेरा। तुम्हारी जिंदगी से मौत कुछ ही दूर है महाबली। जलती हुई ये रस्सी भला कब तक बचाएगी तुम्हें मौत के मुंह में जाने से? जिस रस्सी ने मुझे संभाला हुआ है वह कुछ ही पलों में जलकर टूट जाएगी और फिर मैं तरंतुला मकड़ियों के हाथों एक नशीली मौत मारा जाऊंगा। अगले पल जैसे चमत्कार हुआ। एक तीर ने काट डाली वह रस्सी जिससे बंधा था शेरा। दूसरे चमत्कार के रूप में हवा में लहराते आए गंजारा ने अपने बाहों में थाम लिया तरंतुला के कुंड की तरफ गिरते शेरा को और उसे लेकर दूर तक लुढ़कता चला गया। जैसे नींद से जागा हो स्पाइडर ठीक वैसे ही चीख पड़ा, शेरा बचना नहीं चाहिए, गोलियों से छल्ली कर दो उसे। अगले ही पल बरस पड़ी सैकड़ों गोलियों में से एक भी गोली शेरा तक नहीं पहुंच पाई। सभी को अपने सीने पर झेल गया वह जाबाज जिसका नाम था गंजारा। अपनी अंतिम सांस को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया था वीरता के उस पुतले ने। कमीनो! अपने साथ तीनों को लेकर मरा था वो। गंजारा की मौत देखकर पागल हो गए थे थोरोमा और जंजाली। उनके क्रोध का कहर बरस रहा था स्पाइडर के साथियों पर। इधर रस्सी से आजाद हुआ शेरा ने उसी रस्सी को बना लिया था हथियार। कुत्तों, गंजारा के एक एक बूंद खून के बदले तुम सबके खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। अपने साथियों का हाल देखकर चिंता के गहन भाव तैरते चले गए स्पाइडर के चेहरे पर। तेजी से शेरा और उन जंगलियों के हाथों में जाती बाजी को सिर्फ एक ही शक्ति मेरे पक्ष में कर सकती है और उस शक्ति का नाम है गेंडा मकड़ी। अगले ही पल गूंज उठी वहां रगों में बहते लहू को जमा देने वाली आवाज। पथरा कर रह गई थी शेरा, जंजाली और थरोमा की आंखें। और ऐसा होता भी क्यों ना, वास्तविकता का एक हैरत अंगेज खौफनाक मंजर था उनके सामने जिसका नाम था गेंडा मकड़ी। तुम तीनों की हड्डियों का सूरमा बनाकर मिट्टी में मिला देगा यह। जंजाली और थरोमा ने अपने अपने हथियार फेंक मारे लेकिन उफ, तिनका साबित हुआ हमारे हथियार गेंडा मकड़ी पर। अचानक जंजाली को लपेट लिया गेंडा मकड़ी ने अपनी भुजाओं में। उफ, नहीं! जंजाली को छोड़ दे दुष्ट! जंजाली को बचाने आगे बढ़ा थोरोमा भी जा फंसा उस शैतान के सिकंजे में। आई, महाबली बचाओ! शेरा के लिए अब सोचने समझने का समय नहीं था। तो जिंदगियां बचाने के लिए वह टकरा गया गेंडा मकड़ी से। गेंडा मकड़ी की तेज टक्कर ने उसे दूर उछाल दिया, लेकिन शेरा इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। छलावे की भांति हवा में उछला हुआ और जा सवार हुआ गेंडा मकड़ी की पीठ पर। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लोहा लेता रहूंगा। बिजली की सी फूर्ती से शेरा ने अपने हाथों में थामी रस्सी का फंदा गेंडा मकड़ी की गर्दन में डाला।
और फिर उसे कसता चला गया। आज मेरे बाहुबल की शक्ति का परीक्षण है। अगर मैं इसमें असफल रहा तो मौत निश्चित है। जबड़े भींचे अपनी पूरी शक्ति लगाता चला गया शेरा। इसी के साथ गेंडा मकड़ी के गले पर कसता चला गया रस्सी का शिकंजा। उसकी पीड़ा भरी चीखों से थर्रा उठा वातावरण। प्राण निकलने के साथ ही बंद हुई गेंडा मकड़ी के हलक से उबलने वाली चीखें। धड़ाम से नीचे आ गिरा उसका बेदम शरीर। गेंडा मकड़ी का अंजाम देखकर थर-थर कांपते स्पाइडर को अपनी जान बचाने का सूझा एक उपाय। भागना चाहिए मुझे यहाँ से। स्पाइडर के भागते कदमों से जा लिपटा शेरा। यहाँ से नहीं, इस दुनिया से कुछ करेगा कमीने, और तुझे मौत के उड़न खटोले पर सवार कराएंगी वे मकड़ियाँ जिन्हें तूने बड़े यत्न से इकट्ठा किया है। स्पाइडर को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में उठाया। जो महाबली ने तो हलाल होते बकरे की भांति मिमिया उठा हुआ। नहीं महाबली, मुझे इन मकड़ियों के कुंड में मत फेंको, मैं मर जाऊंगा। मरना ही होगा तुम्हें स्पाइडर, क्योंकि तुम जैसे शैतानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। चीखता हुआ स्पाइडर जा गिरा मकड़ियों के भरे कुंड में। टूट पड़ी सैकड़ों तरंतुला मकड़ियां अपने शिकार पर। इधर महाबली शेरा ने संभाल ली धधकती हुई मशाल। स्पाइडर के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए यह नशीली मकड़ियां। जंजाली और थरोमा ने भी शेरा का अनुसरण किया। एक पल बाद ही बुरी तरह धधक रहा था वह कुंड जिसमें भरी थी मौत बांटने वाली तरंतुला मकड़ियां। फिर उन्होंने चिता जलाई गंजारा नाम की जाबाज की। गंजारा के बलिदान के सहयोग से हम स्पाइडर, उसके गिरोह और तरंतुला मकड़ियों के कुंड को समाप्त करने में सफल हो पाए, वरना हमारे साथ साथ इस जंगल और उसके निवासियों को खत्म करने में सफल हो जाता स्पाइडर। गंजारा के इस अद्भुत बलिदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे।